नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने काम करने की जगह यानी ऑफिस को खुद के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, खासकर अगर काम आईटी या ऑफिस वाला हो। देखिए, एक सेफ माहौल न सिर्फ हमारे लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे काम की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात कितनी सही है ना? जरा सोचिए, अगर ऑफिस में कोई भी हादसा हो जाता है, तो उसका असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं पड़ता, उसकी पूरी टीम, कंपनी और सबसे बढ़कर उसके परिवार पर भी पड़ता है। इसीलिए अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? हम सुरक्षा की एबीसीडी से शुरू करेंगे, ऑफिस में छिपे खतरों को पहचानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि किसी इमरजेंसी में हमें क्या और कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले उन 3 मजबूत पिलर्स को समझते हैं जिन पर एक सेफ वर्कप्लेस की पूरी इमारत खड़ी होती है। हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये तीनों शब्द आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। देखिए, अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहना है। सेफ्टी हमें डायरेक्ट खतरों से बचाती है और सिक्योरिटी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम किसी भी तरह के नुकसान से महफूज हैं। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एक सेफ माहौल बनाना सिर्फ किसी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी, मतलब हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब बात करते हैं उन खतरों की जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। ये तो सबसे आम खतरे हैं, जैसे फर्श पर पानी या चाय गिरी हो या फिर तारे इधर-उधर फैली हों। इनसे फिसलने, ठोकर लगने या गिरने का डर हमेशा बना रहता है और एक छोटी सी चूक भी बड़ी चोट का कारण बन सकती है। ऑफिस मतलब ढेर सारे कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे गैजेट्स। जाहिर है, बिजली का इस्तेमाल भी खूब होता है। एक ढीला ढाला प्लग या एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड डालना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे न सिर्फ डिवाइस खराब हो सकते हैं, बल्कि शॉक लगने का भी रिस्क रहता है। और जहां बिजली की बात आती है, वहां आग का खतरा भी होता है। अक्सर ये बिजली की गड़बड़ी या फिर ठीक से साफ सफाई न होने की वजह से होता है। कागज या केमिकल जैसी चीजें जो आसानी से आग पकड़ सकती हैं, उन्हें हमेशा बिजली के सॉकेट और मशीनों से दूर रखना चाहिए। कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जो तुरंत नहीं दिखते, पर धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर देते हैं। जैसे बहुत कम या बहुत ज्यादा रोशनी में काम करना, ऑफिस का शोर या फिर काम का स्ट्रेस। ये सब लंबे समय में गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, खासकर उन लोगों के लिए जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। इसे कहते हैं ergonomics, मतलब आपके शरीर और आपके काम करने के तरीके के बीच सही तालमेल। ये स्लाइड ना एक तरह से आपकी पर्सनल चेकलिस्ट है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसका एक आसान सा हल क्या है, वो यहाँ दिया गया है। जैसे अगर गर्दन में दर्द है, तो हो सकता है आपका मॉनिटर सही जगह पर न रखा हो। तो सही पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये 5 पॉइंट याद रखिए। आपकी मॉनिटर की स्क्रीन आपकी आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। आपकी पीठ को कुर्सी का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और आपके पैर जमीन पर आराम से टिके होने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप शरीर के दर्द से बच सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इससे बचने का तरीका, कमरे में सही लाइटिंग रखें और स्क्रीन की चमक कम करें। और हाँ, हर 20-30 मिनट में कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर कहीं दूर देखें। इससे आंखों को बहुत आराम मिलता है। तो ठीक है, हमने खतरों को तो पहचान लिया, पर अब करें क्या? उन्हें रोके कैसे? चलिए अब इसकी सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे रोज कचरा फेंकना या काम खत्म होने पर सारी मशीनें बंद करना। ये छोटी छोटी आदतें किसी बड़े हादसे को टाल सकती हैं। और सबसे जरूरी, अगर कुछ भी अनसेफ लगे तो चुप ना रहें, फौरन अपने सुपरवाइजर को बताएं। खतरों से निपटने का एक स्मार्ट तरीका होता है। सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अगर वो मुमकिन नहीं है, तो उसे बाकी लोगों से दूर यानी आइसोलेट कर दें। और अगर वो भी नहीं हो सकता, तो फिर सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके रिस्क को कम से कम करें। देखिए, हम कितनी भी तैयारी कर लें, इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। ऐसे में घबराना नहीं है। अगर हमें पहले से पता हो कि क्या करना है, तो हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं।
ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। जैसे कागज में लगी आग पर पानी डाल सकते हैं, लेकिन बिजली के उपकरणों में लगी आग पर पानी डालना जानलेवा हो सकता है। इसीलिए हमेशा सही तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का एक बहुत आसान तरीका है, जिसे कहते हैं पास। पी से पिन खींचो, ए से आग की जड़ पर निशाना लगाओ, एस से लीवर को दबाओ और दूसरे एस से आग पर स्प्रे को घुमाओ। ये याद रखना बहुत आसान है। अगर किसी को बिजली का झटका लगता है तो सबसे जरूरी चीज है पैनिक नहीं करना। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सीधे विक्टिम को छू लेना। ऐसा कभी मत करें। सबसे पहले मेन स्विच बंद करें। अगर वो मुमकिन ना हो तो किसी सूखी लकड़ी जैसी चीज से उसे बिजली के सोर्स से अलग करें। और अगर कभी बिल्डिंग खाली करने की नौबत आए तो कुछ बातें हमेशा याद रखनी हैं। शांति से बाहर निकलें, दूसरों की मदद करें और कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बाहर निकलकर अपनी टीम के साथ असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हों ताकि सबकी गिनती हो सके। तो चलिए, आज की इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछिए। अभी अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा छोटा मोटा खतरा है जिसे आप अभी इसी वक्त ठीक कर सकते हैं? शायद कोई तार जो रास्ते में आ रहा है या कोई सामान जो गिर सकता है। याद रखिए, सुरक्षा की शुरुआत जागरूकता से होती है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।